तेलंगाना में हुआ संविधान से छेड़छाड़, नहीं बचेंगे अब केसीआर, बहन मायावती ने किया जमकर वार। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है और तेलंगाना सरकार के माध्यम से संविधान से छेड़छाड़ का मामला एक बार फिर सामने आ गया है। बता दें कि केसीआर हर बार इस बात को लेकर चर्चा में रहे हैं कि वो संविधान के विरोधी है, संविधान की खिलाफत करने वाले एक मुख्यमंत्री है। अपने पार्टी के माध्यम से लगातार संविधान के खिलाफ में कई बार बयानबाजी कर चुके हैं और उसके बाद अब नया मामला शुरू हो गया है। बता दें कि तेलंगाना के अंदर सोशल साइंस की किताब में जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है उसके कई शब्द जो है वो मिसिंग है। इस बात को लेकर अब ये जो मामला है राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी ने उठा लिया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर आपत्ति जताई है। साथ ही जिस प्रकार से तेलंगाना की किताब में सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों शब्द गायब है, ऐसे में सवालों के घेरे में केसीआर सरकार आ चुकी है और अब बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जमकर वार केसीआर पर कर दिया है। बहन कुमारी मायावती जी ने लिखा है कि तेलंगाना में क्लास 10वीं के सोशल साइंस की किताब की कवर पर छपे हुए संविधान की प्रस्तावना से जो छेड़छाड़ और उसमें से जो सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द का गायब होना सरकार की निष्ठा व कार्यकलाप पर सवाल खड़े करता है। बहन मायावती ने आगे लिखा है कि यह लापरवाही गंभीर मामला है, सरकार ध्यान दे, पवित्र संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा जरूरी। बहन कुमारी मायावती जी ने केसीआर सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द गायब होना एक गंभीर मामला है और ये लापरवाही बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि केसीआर सरकार के कर्तव्यनिष्ठ और कार्यकलाप पर शक निर्माण हो रहा है, वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। ऐसी बात बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती कह रही हैं। साथ ही बहन मायावती जी का यह कहना है कि केसीआर सरकार की नीयत और नीतियां, इन दोनों चीजों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा बहन मायावती जी का कहना है। और इसी के साथ साथ इस मामले को अब तेलंगाना के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार इन्होंने भी उठाया है। डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट पर सम्मति जताई है और केसीआर सरकार की असलियत लोगों के सामने लाने की कोशिश की है, उजागर करने की बात जो है वो कही है। बता दें कि तेलंगाना के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार इन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पिछले 2 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें संविधान को रद्द करने का मुद्दा उठाया और इसी वजह से यह सब हो रहा है। केसीआर सरकार के खिलाफ डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार का यह कहना है कि केसीआर ने इसके पहले 2 बार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय संविधान के खिलाफ बात कही है। 2 बार उन्होंने यह कहा है कि भारतीय संविधान को रद्द किया जाना चाहिए और इसी मंशा के तहत, इसी नीयत के तहत इस प्रकार की घटना सामने आ रही है। उन्होंने आगे लिखा है कि बीजेपी और बीआरएस संगठन संविधान के खिलाफ है। उन्होंने बीजेपी को भी घेरे में लिया है और साथ ही केसीआर की पार्टी बीआरएस को भी घेरे में लिया और इन्होंने कहा है कि ये दोनों की दोनों संगठन जो है वो संविधान की खिलाफत करने वाले संगठन हैं, संविधान के खिलाफ है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए यह लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाकर दिखावा करते हैं और जय जयकार करते हैं, उनका नाम जपते हैं, लेकिन वास्तव रूप में यह दोनों बाबा साहब की विचारधारा को मिटाने का काम कर रहे हैं और मिटाने की साजिश कर रहे हैं और हमेशा से करते आए हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में इस साजिश के खिलाफ हमेशा संघर्ष चलता रहेगा। भारत का संविधान हम बचाएंगे। बता दें कि डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार इन्होंने बीजेपी, आरएसएस और बीआरएस पर भी हमला किया है। कहा है कि ये संविधान विरोधी संगठन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जरूर लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार करते हैं, मूर्तियां लगाते हैं, लेकिन इनकी असली मंशा जो है वो कुछ और है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मिटाने की साजिश लगातार इन पार्टियों की तरफ से होती रही है, लेकिन
हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से संविधान को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे और इस साजिश के खिलाफ संघर्ष करने की बात बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने कही है। बता दें कि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ही लगातार संविधान के सम्मत बात करती है, संविधान के सम्मान में बात करती है और जब भी इस देश के अंदर किसी की भी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या फिर अब प्रदेश में तेलंगाना की अगर बात करें तो केसीआर सरकार की हो, लगातार संविधान के खिलाफ बात होती रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी की कई मंत्रियों का इस प्रकार से बयान आया है कि संविधान बदलने के लिए वो सरकार में आए हैं। केसीआर इनसे कुछ हटकर नहीं है। केसीआर भी अपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह चुके हैं कि भारत का संविधान बदलना चाहिए। हाल ही में जब देश ने 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया, उस समय भी केसीआर ने यह दोहराया था, कहा था कि संविधान को रद्द करके नया संविधान लिखा जाना चाहिए। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने लगातार केसीआर के खिलाफ जो है वो अपनी आवाज बुलंद की है और उसके बाद इस प्रकार की घटना सामने आई है, इस प्रकार की लापरवाही केसीआर सरकार के समय में सामने आई है। बता दें कि तेलंगाना के जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के माध्यम से इस किताब का प्रकाशन होता है और इस प्रकाशन में इतनी बड़ी लापरवाही, जैसे कि इस इंस्टीट्यूट है, ये जो संस्था है वो सिलेबस प्रोवाइड करती है, किताबों पर नियंत्रण करती है। इतना ही नहीं, उसमें क्या लिखा जाएगा क्या नहीं लिखा जाएगा, सारी चीज़ों का जो है वो लेखा जोखा होता है, पड़ताल होती है और उसके बाद जाकर किताबें छपती हैं। लेकिन 20 जून को तेलंगाना के अंदर तेलंगाना शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया और उसमें बच्चों को किताबें बांटी गई। लेकिन जिस किताबों की हम बात कर रहे हैं, कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं की सामान्य अध्ययन की जो किताबें हैं, उसमें जो कवर पेज है, उस कवर पेज में से धर्मनिरपेक्षता और सोशलिस्ट यह जो शब्द है, इस समाजवाद, यह जो दोनों शब्द है, इन्हें गायब कर दिया गया है। और इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है, ये यूं ही नहीं हुआ, इनकी नीयत ही ऐसी है। इसके पहले भी ये इस प्रकार की बात कर चुके हैं। ये तमाम जो लोग हैं तेलंगाना के अंदर जो राज कर रहे हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं। केंद्र में जो राज कर रहे हैं वो संविधान विरोधी लोग हैं और इसीलिए इस प्रकार की लापरवाही जो है वो लापरवाही देखी गई है। बता दें कि भारत का जो संविधान है वो सबसे सर्वोच्च है, देश का राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान है और संविधान के तहत ही संसद चलती है, संविधान के तहत ही सारे संस्थाएं चलती है जो देश के अंदर काम करती, चाहे वो न्यायिक संस्थाएं हो या फिर तमाम शिक्षा संस्थाएं हो। लेकिन अब इन शिक्षा संस्थानों में ही सिलेबस के माध्यम से संविधान के खिलाफत की जा रही है, संविधान के खिलाफ जो है वो सिलेबस लाया जा रहा है, वो कवर पेज अब लाया जा रहा है, संविधान को लेकर र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं और इस प्रकार से बड़ी लापरवाही जो है वो तेलंगाना में सामने आई है। बता दें कि इस देश के अंदर भारत का संविधान सबसे सर्वोच्च है और लोकतांत्रिक देश में सारी संस्थाएं जो है वो संविधान के दायरे में आती है, संविधान के तहत आती है। लेकिन इस प्रकार से चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हो, चाहे वो न्यायिक संस्थानें हो, तमाम चीजें संविधान के दायरे में आती है। लेकिन अब शैक्षणिक संस्थानों में ही इस प्रकार की गंभीर लापरवाही अगर सामने आ रही है तो ऐसे में जो लोग यह कहते हैं कि वो सत्ता में आकर संविधान के तहत सत्ता में आ रहे हैं लेकिन संविधान की खिलाफत कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार इन्होंने कहा है कि इनकी साजिश में हम कामयाब नहीं होने देंगे, हम इन्हें जवाब जरूर देंगे। उन्होंने कहा है कि हम संविधान बदलने वाले जो ताकतें हैं उन्हें रोकने की काम करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी याद दिला दें कि तेलंगाना में जब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी जब चुनावी सभा करने गई थी तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं उन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि वो संविधान बदलने लायक ना रहे। और इसी के बाद अब इस प्रकार केसीआर के तरफ से एक गंभीर मामला सामने आया, संविधान विरोधी मामला सामने आया है और बहन कुमारी मायावती जी ने केसीआर को निशाने पर लिया है। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत।
भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।